पोक्सो की पूरी बेरक तो हमने पढ़ ली, पर इसका एक समरी बना लिया जाए पूरे स्ट्रक्चर के साथ तो कैसा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज़ तुम्हें पता चलता है कि एक बच्चे के साथ, बच्चा यानी कि बिलो 18 ईयर्स, इनमें से उसके साथ कोई भी क्राइम हुआ है। सेक्सुअल हरेसमेंट यानी कि वर्ड्स, साउंड, जेस्चर, कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट उसको शो किया जा रहा है, बच्चे के बॉडी पार्ट्स को दिखाने के लिए उसको रेडी किया जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट उसको दिखाया जा रहा है, स्टॉक किया जा रहा है, या फिर बच्चे को थ्रेट किया जा रहा है कि उसका कोई फ़ोटो वीडियो यूज़ कर लिया जाएगा जिसमें उसकी बॉडी पार्ट्स दिख रहे हैं या सेक्सुअली इंगेज्ड दिख रहा है, या बच्चे को एंटीज किया जा रहा है। सेक्सुअल असॉल्ट यानी कि फिजिकल कॉन्टैक्ट बट विदाउट पेनिट्रेशन। एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट विदाउट पेनिट्रेशन बट इन अ स्पेसिफिक सिचुएशंस या फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन्स के थ्रू। पेनिट्रेटिव यानी कि जिसमें पेनिट्रेशन भी इंक्लूडिंग है। एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव जिसमें पेनिट्रेशन कोई स्पेसिफिक पर्सन्स या स्पेसिफिक सिचुएशन या स्पेसिफिक कॉन्सिक्वेंसेस निकल के है। इनमें से कोई भी क्राइम हुआ है या किसी बच्चे को पोर्नोग्राफी के लिए यूज़ किया गया है या फिर किसी के पास चाइल्ड पोर्नोग्राफी का कोई भी मटेरियल स्टोरेज में है। इनमें से किसी भी ऑफेंसेस के रिगार्डिंग तुम कंफर्म्ड हो कि क्राइम हुआ है या फिर तुम्हें एप्रीहेंशन यानी कि डाउट है, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, मैटर को रिपोर्ट करना या फिर मैटर को रिपोर्ट नहीं करना। अब दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस जानते हैं। अगर तुम मैटर को रिपोर्ट करोगे तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी, बच्चे को जस्टिस मिल सकता है। अगर रिपोर्ट नहीं करोगे तो तुम्हें 6 महीने की पनिशमेंट, फाइन या फिर इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों इम्पोज किया जा सकता है। तुम चूज़ करते हो मैटर को रिपोर्ट करना। मैटर कहाँ रिपोर्ट करोगे? स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को या फिर लोकल पुलिस को रिपोर्ट करोगे। इनके पास भी दो ऑप्शन है, मैटर को रिकॉर्ड करें या फिर ना रिकॉर्ड करें। मैटर को अगर रिकॉर्ड करेंगे तो एंट्री नंबर के साथ राइटिंग में लिखकर इन्फॉर्मेंट यानी कि तुम्हें पढ़कर सुनाया जाएगा कंफर्मेशन के लिए। कंफर्म होते ही पुलिस डायरी में एंट्री कर दी जाएगी और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ इनकी दो ड्यूटी और है। सबसे पहला, चाइल्ड विक्टिम को अगर केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो उसे केयर एंड प्रोटेक्शन दिया जाएगा। साथ साथ मेडिकल एग्जामिनेशन भी कराया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन बच्चे के पेरेंट्स या फिर कोई ऐसा पर्सन जिस पर बच्चे को ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस है उसके प्रेजेंस में ही कराया जाएगा। इन केस दोनों में से कोई भी किसी भी रीज़न से अवेलेबल ना हो पाए तो मेडिकल इंस्टीट्यूशन की हेड के थ्रू अपॉइंटेड वुमेन के प्रेजेंस में बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। दूसरी ड्यूटी है कि इस मैटर की रिपोर्टिंग और बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए उठाए गए स्टेप्स के बारे में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एंड स्पेशल कोर्ट को इन्फॉर्म किया जाएगा, वो भी 24 घंटे के अंदर। इन केस स्पेशल कोर्ट ना हो तो सेशन कोर्ट को इन्फॉर्म किया जाएगा। पुलिस ऑफिसर्स के पास दूसरा ऑप्शन भी था, रिकॉर्ड ना करना। रिकॉर्ड करना उनकी ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी परफॉर्म नहीं की तो ओमिशन हो गया, और इस ओमिशन के लिए पुलिस ऑफिसर्स को भी 6 महीने की पनिशमेंट, फाइन या दोनों इम्पोज किया जा सकता है। पर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि इन्फॉर्मेशन तो गलत है जो रिकॉर्ड में लिखी थी, तो यहाँ दो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर इन्फॉर्मेंट का गुड फेथ था तो कोई सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होगी, पर इन्फॉर्मेंट का मैलाफाइड इंटेंशन था तो इन्फॉर्मेंट की यहाँ क्रिमिनल लाइबिलिटी होगी। पुलिस ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन के टाइम चाइल्ड विक्टिम की स्टेटमेंट को बच्चे के रेजिडेंस पर ही रिकॉर्ड करेंगे या फिर बच्चे की चूज़ की गई प्लेस पर ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते टाइम पुलिस ऑफिसर्स यूनिफॉर्म में नहीं होने चाहिए। बच्चे का एक्यूज्ड के साथ स्टेटमेंट देते टाइम कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए जब तक कि स्पेशल कोर्ट ने डिस्क्लोजर के लिए डायरेक्ट ना किया हो। जब बच्चे की स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर रहे होंगे तब बच्चे का इंटरेक्शन एक्यूज्ड से नहीं होना चाहिए। एक्यूज्ड का एडवोकेट भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट लेते टाइम पुलिस ऑफिसर्स या मजिस्ट्रेट्स इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर की अगर उनको नीड होती है तो वो हायर कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्टेटमेंट ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भी रिकॉर्ड होनी चाहिए।
ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट यानी कि चाइल्ड विक्टिम की स्टेटमेंट कॉग्निजेंस लेने के 30 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं। किसी भी मटेरियल या ऑब्जेक्ट से इन्हें पता चलता है कि बच्चे को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया है, तो पोक्सो में इनकी ऑब्लिगेशन भी दे दी है मैटर को रिपोर्ट कराने की। ऑब्लिगेशन है या रिपोर्ट नहीं करवाया तो पनिशमेंट मिलेगी। इन केसेस में एम्प्लॉय की एक्ट और ओमिशन के कारण मीडिया, स्टूडियो और फोटोग्राफिक फैसिलिटीज़ की ऑर्डर और पब्लिशर की भी वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यानी कि इन्हें भी पनिशमेंट मिलेगी। मीडिया, स्टूडियो, फोटोग्राफिक फैसिलिटी में से कोई भी पर्सन बिना कंप्लीट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के मैटर को रिपोर्ट या उस पर कमेंट नहीं कर सकता और ना ही चाइल्ड विक्टिम के आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर सकता है। अगर डिस्क्लोज होती है तो अगेन यहाँ पर ये भी पनिशेबल ऑफेंस है। नाउ इंक्वायरी एंड ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद चार्जशीट स्पेशल कोर्ट में फाइल होगी। चार्जेस में पोक्सो के ऑफेंसेस के साथ साथ अगर आईपीसी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के ऑफेंसेस में ऐड होते हैं तब भी पूरा का पूरा ट्रायल करने की पावर पोक्सो में अपॉइंटेड स्पेशल कोर्ट की ही होगी। पूरा मैटर ऐसे ही ट्राई किया जाएगा जैसे कि मैटर बिफोर द सेशन कोर्ट हो। पूरे ट्रायल के टाइम जनरल लॉ पर स्पेशल लॉ यानी कि पोक्सो ओवरराइड कर रहा है, लेकिन जब कन्विक्शन की बात आएगी तब कन्विक्शन में जिस ऑफेंस में ग्रेटर पनिशमेंट यानी कि ज़्यादा पनिशमेंट प्रेस्क्राइब्ड होगी वही कन्विक्शन में इम्पोज होगी। अगर पोक्सो से ज़्यादा पनिशमेंट आईपीसी में तो कन्विक्शन के पॉइंट में आईपीसी पोक्सो को ओवरराइड कर जाएगा। चाइल्ड विक्टिम पीपी के अलावा प्राइवेट एडवोकेट को अगर हायर करना चाहता है तो वो कर सकता है। इसके अलावा वो लीगल एड भी ले सकता है। एक्यूज्ड भी अगर चाइल्ड है यानी कि एक्यूज्ड की एज बिलो 18 ईयर्स है तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अप्लाई होगा एक्यूज्ड के लिए। ट्रायल के टाइम कोर्ट कुछ प्रिजम्पशंस भी लगाती है, जैसे कि कल्पेबल मेंटल स्टेट यानी कि कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि एक्यूज्ड का मैलाफाइड इंटेंशन था। इसको रिबट करने का जो बर्डन होगा वो एक्यूज्ड के ऊपर ही होगा। दूसरा प्रिजम्पशन ऑफ गिल्टी अनलेस प्रूवन इनोसेंट, यानी कि कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि ही इज़ गिल्टी जब तक कि उसके कॉन्ट्राडिक्शन में रिबट में एविडेंसेस प्रूफ ना हो जाए। पूरे ट्रायल के टाइम भी स्पेशल कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो, बच्चे की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना, चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाए रखना, यानी कि उसके पेरेंट्स की प्रेजेंस को ट्रायल के टाइम पर अलाउड करना। और ये पूरा का पूरा ट्रायल कॉग्निजेंस लेने के बाद 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये था पूरा सम अप। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो।